इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों से मूंजी की 1509 वैरायटी के बारे में बात करेंगे कि इसकी इस साल एवरेज कम क्यों आ रही है और इसकी पैदावार हम ज़्यादा किस तरीके से ले सकते हैं। तो आइए हम आपको तफसीलन आगाह करते हैं। कदीम रवायात या तहकीकात के मुताबिक मूंजी का असल सीज़न जो होता है वो मौसम बरसात होता है, जो कि सदियों पुराना तरीक़ाकार है। ये एक कुदरती निज़ाम होता है। मौसम बरसात के बाद मौसम आस्ता आस्ता ठंडा होना शुरू हो जाता है और मूंजी या जो दूसरी फसलें हैं उनको पोलिनेशन में मसाइल नहीं आते, लेकिन हमारी बढ़ती हुई ग़िज़ाई ज़रूरियात और दूसरी ज़रूरतों ने हमें इस अमल पर मजबूर किया है कि हम मूंजी की फ़सल को अगेता काश्त करें। इसके लिए हाइब्रिड सीड ईजाद किए गए, उनमें पोलिनेशन का जो मसला है वो बहुत ही कम होता है दूसरे बीजों की निस्बत। पिछले चंद सालों से जब से कम दुरानिए की 1509 वैरायटी मुतारफ़ हुई है तो अगेती यानी कि गंदम के फ़ौरन बाद काश्त का ट्रेंड बना हुआ है, जो कि हमेशा रिस्की ही रहा है। जिस साल मानसून जल्दी शुरू हो जाता है तो अगेती फ़सल कामयाब हो जाती है। जिस साल खुश्क साली या मानसून देर से शुरू होता है तो अगेती फ़सल जो है वो बिल्कुल ही नाकाम हो जाती है। 2 साल पहले पाकिस्तान में 1509 जो वैरायटी है उसको अपग्रेड करके एक नई लाइन मुतारफ़ की गई थी, जिसका नाम 1692 रखा गया था, जिसकी क्वालिटी सिर्फ ये थी कि वो उम्र में 1509 से चंद दिन छोटी और जदीद क्या कह सकते हैं हम जीन्स पर मुश्तमिल थी। लेकिन हमारे यहाँ इस वैरायटी को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया और बताया गया कि ये अगेती भी कामयाब है और इससे डबल फसल भी ली जा सकती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से धान की फसल के रेट कुछ अच्छे मिल रहे हैं। तो किसानों ने इस लालच में आके डबल फसल काश्त करेंगे और ज़्यादा फ़ायदा ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। 1692 की काश्त ज़्यादा की। इसमें बहुत हद तक रोल सीड माफिया का भी रहा, जिन्होंने ज़ाती लालच की खातर इधर उधर से वैरायटियाँ उठाकर 1692 बनाकर अगेती और डबल का लालच देकर किसानों को इस तरफ माइल किया। तो अब जो होना था वो तो हो चुका। तो नेक्स्ट हम अपने ज़िम्मेदारों को ये बताते हैं कि 1509 या दूसरी जो है 1692, इनकी जो नाकामी की वजूहात हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये पॉइंट नोट करने वाले हैं। नंबर 1, असल वक्त काश्त की बजाय से जो हमने अगेती काश्त कर ली वो। दूसरा, खिलाफ मामूल गर्मी। तीसरा, खिलाफ मामूल कम बारिशें, जो बारिशें नहीं हुई। उसके बाद अगला हम नंबर देंगे वैरायटी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम कह सकते हैं कि बीज की वैरायटी का दुरुस्त ना होना, जिसे हम 2 नंबर बीज कह सकते हैं। तो अब जो होना था हो गया। तो हम ज़िम्मेदार भाइयों से गुजारिश करेंगे कि आप अपनी फ़सल पर इस टाइम बायर का एम्बिशन बार बार स्प्रे करें हर 5 से 6 दिन के बाद। तो उससे आपकी जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। उसकी जगह आप ईज़ा बयान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एक सिजेंटा की क्वांटस है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आप एफएमसी का क्रॉप अप है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इनके स्प्रे से काफ़ी हद तक आपकी जो पैदावार है वो बेहतर हो सकती है। आखिर में यह दुआ है कि अल्लाह ताला किसानों का नुकसान पूरा करे, और किसानों से भी इल्तिजा है कि जब भी कोई नई चीज़ आए तो उसे कम से कम रकबे पर काश्त करके तजर्बा करें और फिर उसको आगे अपने ज़्यादा रकबे पर ले जाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो।